हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है द डैफोडिल्स, पोयम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। पोयम द डैफोडिल्स 15 अप्रैल 1802 को एक घटना से प्रेरित है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ और उनकी बहन डोरोथी डैफोडिल्स फूलों की एक बागान में गए थे। ये पोयम 1804 और 1807 के बीच में लिखी गई है और 1807 में पब्लिश हुई थी 2 वॉल्यूम्स में, और इसका रिवाइज वर्जन पब्लिश हुआ था 1815 में। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। द डैफोडिल्स पोयम की थीम यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य में हमें कुछ पल जरूर बिताने चाहिए क्योंकि वह अकेलेपन को दूर करती है और हमारे अंदर हैप्पीनेस को भर देती है। ये हमें हर्षोल्लास देती है, हमें हर काम को करने के लिए प्रेरित करती है। तो लेट्स स्टार्ट द पोयम। I wandered lonely as a cloud that floats on high over valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. फर्स्ट स्टेंजा में पोइट कहता है कि मैं अकेला घूम रहा था एक बादल की तरह, घाटियों और पहाड़ियों पर अकेला, और उन पर घूमते घूमते अचानक मैंने एक भीड़ देखी। मैंने एक झुंड देखा, किसका? गोल्डन डैफोडिल्स का। वहां पर बहुत सारे सुनहरे डैफोडिल्स थे जो झील के किनारे पेड़ों के नीचे थे। हवा से वे हिलते हुए फूल ऐसे लग रहे थे जैसे घूम रहे हो, डांस कर रहे हो। तो इस स्टेंजा का हिंदी एक्सप्लेनेशन ये है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की ओर। नेक्स्ट स्टेंजा है कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their hats in sprightly dance. पॉइंट कहते हैं कि डैफोडिल्स फूल इतने सारे थे कि दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे मिल्की वे में स्टार्स चमकते हों, मीन्स अंतरिक्ष में जैसे तारे चमकते हैं वैसे डैफोडिल्स लग रहे थे। और फूल इतने सारे थे कि जहाँ जहाँ भी नजर जाए वहाँ वहाँ डैफोडिल्स दिखाई दे रहे थे। कभी ना खत्म होने वाली लाइन तक डैफोडिल्स फैले हुए थे और वह फूलों को झीलों के किनारे तक ऐसे फैले हुए थे कि पोइट कहता है कि डैफोडिल्स को एक बार में अगर हम देखें तो 10,000 फूल नजर आ जाए और वो डैफोडिल्स ऐसे लग रहे थे जैसे खुशी से झूम रहे हों। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be but gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. पोइट कहते हैं कि झील के पानी में जो लहरें उठ रही थी वह भी डांस करती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन डैफोडिल्स का झूमना पोइट को ज़्यादा अच्छा लग रहा था। झील की लहरों तो जो उनकी जो डांस थे बहुत तो अच्छे लग रहे थे, पर इन कंपैरिजन उन्हें डैफोडिल्स का झूमना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और वहाँ का जो वातावरण था वो इतना अच्छा था कि पोइट भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स, सारी चिंताओं को भूल कर बस उन्हें एकटक देखे जा रहे थे और उन्हें बहुत हल्का महसूस हो रहा था। पोइट कहते हैं कि वो डैफोडिल्स को बस घूरते ही जा रहे थे, मीन्स एकटक देखे ही जा रहे थे। डैफोडिल्स में इतना मदहोश हो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि डैफोडिल्स ने उन्हें क्या दिया है। उन्होंने डैफोडिल से मिलने वाली खुशी को महसूस ही नहीं किया, रियलाइज ही नहीं किया, बस वो डैफोडिल्स को देखते ही जा रहे थे। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills, and dances with the daffodils.
इस स्टेंजा में पॉइंट कहते हैं कि वो जब भी अपने खाली समय में अपने सोफे पर बैठे हुए होते हैं या फिर उन्हें बहुत सारा टेंशन होता है, वो चिंतित होते हैं, तब वो डैफोडिल्स के साथ बिताए हुए उन पलों को याद करते हैं, उन दृश्यों को याद करते हैं, तो उनकी सारी टेंशन, उनकी उदासी गायब हो जाती है। और उन डैफोडिल्स को याद करके पॉइंट का जो हृदय है, हार्ट है, वो खुशी से भर जाता है और वह डैफोडिल्स के साथ नाचने लगते हैं।